नमस्कार, मैं हूँ युवराज, आपका लाइफ कोच और एनर्जी हीलर, मेडिटेशन मास्टर, जो आपको आपकी लाइफ के अंदर होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और इश्यूज़ को सॉल्व करना सिखाता है और किस तरीके से आप उससे डील कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में एनर्जी हीलिंग को यूज़ करके एक बेटर लाइफ प्लान कर सकते हैं। ये सब कुछ हम सिखाते हैं, गाइड करते हैं। आज बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में और एनर्जी हीलिंग के बारे में, जानने वाले लोगों के बारे में। आखिर एनर्जी हीलिंग को जानने वाले लोग हैं कौन, और एनर्जी हीलिंग का जो विषय है वो किसके समझ में आ सकता है, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं, ये कैसे काम करती है, वो कौन से लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, जानना चाहते हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, हम कई बार चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें अपने पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस वाला बिहेवियर है, ये हमें कई सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए रोक लेता है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन आर द सुपीरियर क्रिएचर्स, राइट। और हम यहाँ पृथ्वी पर अपना काम करने आए हैं, अपना एजुकेशन लेने आए हैं, शिक्षा लेने आए हैं, समझने आए हैं, लर्निंग करने आए हैं। इसीलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, मानव को सबसे ज़्यादा समझदार, विवेकशील प्राणी कहा गया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। इसीलिए उन्होंने हमें सर्वश्रेष्ठ दिया है। तो मनुष्य में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरों से उसे अलग करती है? वो है विवेक। इसलिए विवेक का होना और विवेक को उपयोग में लेना ही आपकी खुद के गुणों को बताता है, आपकी क्षमता को बताता है। सभी लोगों में, जितने भी लोग हैं, उन सब में अपने अपने विवेक को उपयोग में लेने की क्षमता अलग अलग है। विवेक को उपयोग में लेने का मतलब है अपने सही और गलत का ज्ञान होना, अच्छे और बुरे की पहचान होना, पाप और पुण्य के बारे में जानकर अपने कर्मों को साध लेना। ये सब विवेक हमें बताता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो हो तो ईश्वर की मर्जी से रहा है और पहले से किए हुए प्लान के तहत ही हो रहा है, लेकिन हम अपने कर्मों से अपने आने वाले समय को, अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, उसे गाइडेंस ले करके सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का फल ही भविष्य है। जो हमने पहले किया था वो आज हम भोग रहे हैं, जो हम आज कर रहे हैं वो कल हम भोगेंगे, उसका उपभोग करेंगे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा। इन सब का निर्णय हमारे हाथ में होता है। हम विवेकशील हैं। ईश्वर ने हमें विवेक की शक्ति दी है, और इसलिए दी है कि हम उसके बारे में जानें, समझें और अपने कर्मों को साध लें, बैलेंस्ड कर लें, और जैसा फल चाहिए वैसे हम कर्म करें। तो हमें, सभी मनुष्यों के पास समान चीज़ क्या है? विवेक। विवेक हमें क्या बताता है? सही और गलत की पहचान, अच्छे और बुरे की पहचान, पाप और पुण्य के बारे में अंतर, जिससे हम अपने कर्मों को साध लें। यानी कि ये हमें बताता है कि कैसे कर्म करने चाहिए। अब सभी मनुष्यों के पास अगर विवेक है तो इस विवेक का उपयोग वो कैसे करते हैं? क्योंकि ये एक शक्ति है। विवेक एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। आपको उसका उपयोग कैसे कर रहा है ये आप पर निर्भर करता है। तो विवेक के जान लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको विवेक ये बताता है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए। यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप विवेकशील हैं। धीरे धीरे आप प्रभावशील बनेंगे और अपने बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सोल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपका विवेक आपको गाइड करेगा। यदि आप स्वयं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास इतनी शिक्षा का अवसर आपको नहीं मिला, तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएंगे जिनके पास में ये ज्ञान है, जो आपको शिक्षा दे सकते हैं, जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों में चेतना का स्तर अलग अलग पाया जाता है। कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ मैं। चेतना का स्तर यानी आपके अंदर विवेक का भाव, विवेक को उपयोग में लेने का भाव कितना ज़्यादा है, उसे ही हम चेतना कहते हैं, उसे ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इसीलिए सभी व्यक्तियों की कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग पावर अलग अलग होती है। दिखने में सारे व्यक्ति समान हैं, दिनचर्या भी समान है, और उनके
एक्शन भी समान है, बोली भी समान है, सब कुछ सेम है, पर क्या अलग करता है? विवेकशील होना, विवेकवान होना, और उसके बाद में अपनी चेतना से जुड़ना। तो चेतना क्या है? चेतना ये है कि हम किस प्रकार से अपने विवेक को उपयोग में लेते हैं, अपने विवेक से हम किस प्रकार से जुड़ते हैं, अपनी समझ को हम कितना उपयोग में लेते हैं, और वास्तव में क्या हम कभी दिल की बात भी सुनते हैं? क्या हम अपनी आत्मा की आवाज़ को भी सुनते हैं? क्या हमारी बॉडी में कभी कभार कोई इंडिकेशन आ रहा होता है, कोई अवरोध आ रहा होता है? क्या हम उसके बारे में सही टाइम पर चेतते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है, एक अवरोध आने वाले समय में एक बड़ी बीमारी का रूप लेने वाली है? तो क्या हम इसके बारे में सीरियस होते हैं? अगर होते हैं तो आप विवेकवान हैं, विवेकशील हैं, बधाई हो, आप चेतन मन के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये चेतना का जो स्तर है, यही सभी मनुष्यों को अलग अलग भागों में बांट देता है, अलग अलग स्तरों पे बांट देता है। और जो व्यक्ति चेतन है, जो व्यक्ति कॉन्शियस है, वो अपनी बॉडी के लिए भी कॉन्शियस है, माइंड के लिए भी कॉन्शियस है, और अपनी सोल के लिए भी कॉन्शियस है। जो व्यक्ति कॉन्शियस है वो ये मानता है, ये जानता है, ये स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं एक सिर्फ चलता फिरता बॉडी पार्ट नहीं हूँ, एक बॉडी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा माइंड भी है और मेरी सोल भी है जो अंदर है। मैं उन्हें देख नहीं सकता, मैं शरीर को देख सकता हूँ, लेकिन वो हैं। अगर मैं उन्हें देख नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को जानता है, समझता है, वो ऊर्जा की बातों को समझ सकता है, ऊर्जा विज्ञान को समझ सकता है, और ऊर्जा से आने वाले मिलने वाले फायदों के बारे में लाभ उठा सकता है, अपने जीवन को सुनियोजित बना सकता है, अपनी लाइफ को अपने अनुसार ढाल सकता है, और अपने कर्मों को वैसा बना सकता है जैसी लाइफ वो चाहता है। तो ऊर्जा विज्ञान सबके समझ में आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका विवेक आपको इसके लिए मदद करे, आगे बढ़ाए, तो हाँ, आपको खुद को विवेकवान होना होगा, सोचना समझना होगा, अच्छे बुरे की पहचान करनी होगी। आपके लिए क्या लाभान्वित हो सकता है उसके बारे में विचार करना होगा, और जुड़ना होगा एक एनर्जी हीलर से। और एनर्जी हीलर जो कि मैं हूँ, आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि कैसे आप अपनी चेतना के स्तर को उठाएं, और जैसे जैसे आप चेतना के स्तर को उठाते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की कॉन्शियसनेस पहले से उठी हुई है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस को उठाने के बाद, नए लेवल पे जाने के बाद, नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद, आपको जानना है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, ये सृष्टि बनाई है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा कि कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, किस तरीके से आपकी चेतना, उसका स्तर आपको आगे ले जा सकता है, अपने जीवन की बागडोर को संभालने के लिए आगे बढ़ा सकता है, कैसे आप एनर्जी हीलिंग से जुड़ सकते हैं, कैसे आप इसके बारे में जान सकते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन लिखिए, अपनी डाउट पूछिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये वीडियो उनको मिल सके जो ये खोज रहे हैं, और एक अच्छा कर्मा आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।